भारत में उड़ीसा के पुरी में एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि साइंस और लॉजिक के सारे नियम फेल हो जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जो चमत्कारों और रहस्यों से आप कह सकते हैं भरी पड़ी है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। देखते हैं कि आखिर कैसे ये मंदिर विज्ञान के उन सिद्धांतों को जिन्हें हम सब सच मानते हैं, सीधी चुनौती देता है। यहाँ हम कुछ ऐसी अविश्वसनीय कहानियों की बात करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा झंडा जो हवा के खिलाफ उड़ता है, एक ऐसा प्रसाद जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये वो रहस्य हैं जो यकीनन हैरान कर देंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उस पहले और सबसे चौंकाने वाले रहस्य से, जिसने इस जगह को आप कह सकते हैं कि तर्क और विज्ञान के लिए एक पहेली बना दिया है। अच्छा, हम सब जानते हैं, ये तो बेसिक फिजिक्स है कि कोई भी झंडा, कोई भी कपड़ा हवा की दिशा में ही लहराएगा, है ना? लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा इस नियम को, इस लॉ को पूरी तरह से नकार देता है। वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। और मजे की बात यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। झंडे की ये पहेली, ये तो बस शुरुआत है। अब हम चलते हैं उस कहानी की ओर जो इस मंदिर की दिव्य शक्ति और इसके बनने की असल वजह बताती है। कहते हैं कि ये कहानी हजारों साल पुरानी है। जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल वो धड़कता रहा, आग भी उसे जला नहीं पाई। फिर सदियों बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया, एक दिव्य सपना जो उन्हें एक नदी में तैरते हुए पवित्र लकड़ी के लट्ठे तक ले गया। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर वहां आया। उसने एक शर्त रखी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में इन लकड़ियों से मूर्तियां बनाएगा और कोई भी अंदर झांकेगा नहीं। लेकिन राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा समय से पहले ही खोल दिया। अंदर देखा तो 3 अधूरी मूर्तियां थीं और वो कारीगर गायब हो चुका था। और मान्यता यही है कि श्री कृष्ण का वही अमर हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया गया। इसी दिव्य अवशेष को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यही वो अलौकिक शक्ति है जो इस मंदिर की श्रद्धा और इसके सारे रहस्यों का केंद्र है। यह सिर्फ कोई प्रतीक नहीं है, नहीं, बल्कि इसे एक जीवित, धड़कती हुई शक्ति माना जाता है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि मूर्तियां पत्थर या किसी मेटल की क्यों नहीं है, लकड़ी की क्यों? तो देखिए, मान्यता ये है कि ब्रह्म पदार्थ से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है कि कोई धातु या पत्थर उसे झेल ही नहीं सकता। लकड़ी, क्योंकि वो एनर्जी की एक पुअर कंडक्टर होती है, इस दिव्य शक्ति को सुरक्षित रूप से अपने अंदर समाये रखती है। अब बात करते हैं उस गुप्त और बेहद पवित्र रस्म की, जो इस मंदिर की परंपराओं की आप कह सकते हैं आत्मा है। इसे नव कलेवर कहते हैं और ये रहस्य और श्रद्धा से पूरी तरह भरा हुआ है। ये रस्म हर 12 से 19 साल में सिर्फ एक बार होती है। जरा सोचिए, उस रात पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है। हर तरफ घना अंधेरा। मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों को भी मोटे कपड़े से लपेट दिया जाता है। फिर उसी जबरदस्त अंधेरे और खामोशी में वो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं। सब कुछ पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। जिन पुजारियों ने ये रस्म निभाई है, उनका अनुभव सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को छूते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हाथों में कोई जिंदा खरगोश धड़क रहा हो। ये बात उस पदार्थ के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो इतनी ज्यादा गोपनीयता क्यों, इतनी सीक्रेसी क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर मान्यता है। कहा जाता है कि अगर किसी ने भूल से भी उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और बस यही वजह है कि इसे लेकर इतनी ज्यादा सावधानी बरती जाती है। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य, ये तो सिर्फ एक कड़ी थी। चलिए अब फटाफट मंदिर से जुड़े कुछ और हैरान करने वाले रहस्यों पर नजर डालते हैं जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। मंदिर की रसोई अपने आप में एक चमत्कार है, सच में। यहाँ हर दिन चाहे कुछ 100 भक्त आएं या हजारों, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि दिन के आखिर में प्रसाद बचता भी नहीं है, एक दाना भी वेस्ट नहीं होता।
अब यह कैसे मुमकिन है? और प्रसाद बनाने का तरीका, वो तो और भी कमाल है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर आग पर खाना पकाया जाता है। अब लॉजिक और साइंस तो यही कहता है कि जो बर्तन आग के सबसे करीब है, यानी सबसे नीचे वाला, वो पहले पकेगा। पर यहाँ सब उल्टा है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। अब एक और सवाल जो सच में दिमाग घुमा देता है। मंदिर का जो शिखर है वो 214 फुट ऊंचा है, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई कभी बनती ही नहीं। दिन के किसी भी पहर में नहीं, सूरज चाहे कहीं भी हो। ये इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और ही बात है? और पता है, ये जगह एक तरह का नेचुरल नो फ्लाई जोन है। अक्सर हम देखते हैं कि मंदिरों और बड़ी इमारतों पर पक्षी बैठते हैं, ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से न तो कोई प्लेन गुजरता है और न ही कोई पक्षी उड़ता है, कभी नहीं। ऐसा लगता है मानो वो भी इस जगह की दिव्यता का चुपचाप सम्मान करते हों। मंदिर के शिखर पर एक बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र भी लगा है। इसकी खासियत ये है कि आप पूरे शहर में कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी कोने से देखें, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे आज तक कोई समझा नहीं पाया। तो ये जो सारी पुरानी कथाएं हैं, ये अनसुलझे रहस्य हैं, ये सिर्फ कहानियों या किताबों में बंद नहीं है। नहीं, ये हर साल एक बहुत बड़े, एक भव्य उत्सव के रूप में दोबारा जिंदा हो उठते हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर रथ यात्रा की। ये एक 9 दिन का त्योहार है जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने शानदार रथों पर बैठकर मंदिर से बाहर आते हैं लोगों के बीच। ये त्योहार इन सभी रहस्यों और आस्था को एक साथ जिंदा कर देता है, जब लाखों लाख लोग अपने भगवान की बस एक झलक पाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। तो इन सारी कहानियों और चमत्कारों के बाद आखिर क्या माना जाए? क्या ये सब सिर्फ आस्था है, हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, या फिर ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जहां तक विज्ञान की पहुंच अभी हुई ही नहीं है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने मन में ही खोजना होगा।